आज मैं आप लोगों को बाढ़ की पहचान जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है, इस कविता का भावार्थ बता रही हूँ। इसका पीडीएफ भी मैंने भेज दिया है, लेकिन आज इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। आपने पढ़ा है कि बच्चन जी कह रहे हैं, पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। तो कविता इस प्रकार आप कविता पढ़ेंगे। मैं कविता पाठ अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसका भावार्थ बता रही हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। यहाँ पे मैंने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं। सबसे पहले हम किस प्रसंग में ली गई है बात, उसको वो लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो प्रसंग है कि जब भी हम कोई काम का निर्धारण कर लें, जब हम अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारण कर लें, तो उस लक्ष्य पर हमें चलना चाहिए, ना कि उस लक्ष्य के बारे में फिर सोच विचार करना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, उस कठिनाइयों के बारे में सोच के परेशान होकर छोड़ देना चाहिए उस लक्ष्य को, या उस मार्ग पर चलने से पीछे हट जाना चाहिए। प्रसंग यही है कि जब भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर लें, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई सोच विचार नहीं करें। लक्ष्य पर चलने से पूर्व ही हम सोच विचार कर लें तो अच्छा रहेगा। तो कवि बच्चन कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पथ की कहानी पुस्तकों में नहीं लिखी होती है। बिल्कुल सत्य बात है। हम अपने जीवन पथ पर जब चलते हैं तो यह कहानी हमारे किसी भी किताब में, हमारी किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। यह हमें स्वयं तय करना पड़ता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। वह तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। दूसरे लोगों के कथन के अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यदि दूसरे कोई कह दे कि अपने जीवन का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारण करो, ऐसे चलो वैसे चलो, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अपने जीवन पथ पर चलने वाला हम स्वयं होते हैं। कोई हमारा साथी नहीं होता है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके। जब हम लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं तो हमें स्वयं उस पथ पर चलना ही पड़ता है। और कवि आगे कह रहे हैं कि संसार में ऐसे कई लोग आए हैं, आके इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आए और इस धरा से चले भी गए, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो गई। और उन सब की गणना नहीं की जा सकती कि कितने महापुरुष आए, कितने पुरुष आए, उनकी गणना असंभव है। अतः उनके बारे में सोचना, कैसे आए, क्या किया उन्होंने, ये भी व्यर्थ ही समय गंवाना होगा इस पर। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कर्मवीर भी यहाँ जन्मे हैं जिनके पदचिन्ह मौन भाषा में कुछ हमें इशारे कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर, इस धरा पर बहुत महान पुरुष आए हैं और चले भी गए, लेकिन कुछ ऐसे भी महान पुरुष आए हैं जिनके पदचिन्ह कुछ मूक भाषा में, अर्थात मौन भाषा में कुछ इशारा भी कर रहे हैं। उन कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में हम व्यर्थ समय नहीं व्यतीत करते हैं, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उन सभी कर्मठ महापुरुषों ने काम करने से पहले खूब सोच विचार किया होगा। ऐसे ही नहीं वे महान बन गए, उन्होंने पहले बहुत सोचा होगा। जिस पथ पर वे चले होंगे उसके बारे में बहुत विचार किया होगा। उसके बाद वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चले होंगे, और जब उस मार्ग पर वे चले होंगे तब जाकर के उनको सफलता मिली होगी, और सफलता भी उन्हें तुरंत हासिल नहीं हुई होगी। बिल्कुल सत्य बात है। जिस काम की ओर हम चलते हैं, जिस लक्ष्य की ओर चलते हैं, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं, उस मार्ग में हमें कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों से हम घबराते नहीं हैं, बल्कि उस कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हमें सफलता मिलती है। इसलिए कवि यहाँ पर बच्चन जी और बातें कह रहे हैं कि उस कार्य में हम जुट जाएं जो महान पुरुषों ने जो काम किया, कठिनाइयों को झेलते हुए भी उस कार्य को किया और आगे बढ़े। उसी कार्य की प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें और अपना मार्ग निश्चित कर लें, और तब उस पथ पर चलें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस पद में कवि बच्चन की जो कविता है, इसमें कुछ काव्यगत सौंदर्य भी है। जैसे कवि ने कहा है कि कार्य करने से पूर्व पहले हम विचार कर लें, सोच लें, तभी हम कार्य करें। उसके बाद हम जब उस मार्ग पर चलें
तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। पहली काव्यगत सौंदर्य। दूसरी बात यह है कि सच्चे कर्मवीर बनने को उत्साहित किया गया है। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन ने सच्चे कर्मवीर बनने के लिए उत्साहित किया। तीसरी जो काव्य सौंदर्य है, इसमें भाषा बहुत ही सरल एवं खड़ी बोली है। शैली क्या है? गीतात्मक शैली है। रस शांत रस है। आपने अभी रस अलंकार नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे। अलंकार तो पढ़ेंगे इस कक्षा में, रस अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नहीं, रस पढ़ेंगे 10th में। आपने कविता का भावार्थ पढ़ा। अब आगे नीचे जो मैं दे रही हूँ कठिन शब्दार्थ, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे अवश्य और याद भी करेंगे। बाट रास्ता, बटोही राहगीर, पंथ मार्ग या रास्ता, मार्ग रास्ता। पंथ का भी वही अर्थ हुआ जो बाट का हुआ। मूक, मूक अर्थात मौन भाषा या फिर मौन या भाषा नहीं, मूक अर्थ हुआ मौन या गूंगा जिसे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। जवानी, जवानी जो मौखिक बात कही जाती है, मौखिक जो बात कही जाए, मौखिक बात। फिर आइए निशानी, निशानी का अर्थ हुआ चिन्ह। शब्दार्थ याद कर लेंगे और फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में अगले पद के साथ। धन्यवाद।